संत जी, हमारे लंबे केश रखने का क्या कारण है? यह हमें विचित्र लगते हैं। लंबे केश की महत्वता से अवगत कराने से पूर्व मैं आप सबको इसके इतिहास से परिचित कराना चाहता हूँ। हर धर्म में लंबे केश रखने की संस्कृति चली आ रही है। यह हमारे संस्कार की वास्तविकता है कि हमारे संत गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, यीशु मसीह, ब्राह्मण और इमाम साहेब लंबे केश की महत्वता व्यक्त करने के लिए अपने केश को लंबा रखा करते थे। सिख भाइयों का ये विश्वास है कि परमात्मा हमारे सर्वश्रेष्ठ रचयिता हैं। उनकी हर एक रचना संपूर्णता व्यक्त करती है। लंबे केश रखना न केवल ही उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है, अपितु उसके आगे अपना आभार प्रतिबिंब करने का एक माध्यम है। यजुर्वेद शिरो में शिर यशो मुखम त्विषी केशान श्रम श्रूणी राजा में प्राणो अमृतम सम्राट चक्षु विराट श्रोत्रम, जिसका भावार्थ है, हे मनुष्यों, राज्याभिषेक जिस राजा का हो उसकी शोभा, सुंदरता, धन, यश सबकी जुबान पर हो। जैसे न्याय का फल चारों तरफ प्रकाशित होता है, ऐसे ही मेरे बाल, दाढ़ी, मूछ, प्राण और अमरता प्रकाशित हो। मेरी आंखें अच्छा देखें और मेरे कान विभिन्न शास्त्रों को सुनने वाले हों। तुम मुझे ऐसा मानो। बाइबल के अनुसार 1 कोरिन्थियों अध्याय 11 दर्शाता है कि एक स्त्री का केश काटना पवित्र शास्त्रों की आयतों का उल्लंघन करने जैसा है। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं और ये कलीसियों की ऐसी रीति है। इस्लाम धर्म के अनुसार दाढ़ी रखना मुस्लिम धर्म की नीतियों का पालन कर एक सच्चे मुसलमान की व्यक्तिगतता को प्रकाशित करना है। अब हम वैज्ञानिक खोज के प्रकाशन से अवगत होते हैं। केश हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ अंगों को छोड़कर, जैसे कि हथेली और एड़ी, केश मनुष्य के शरीर के सभी भाग में पाए जाते हैं। केश का विभाजन हम उसके रंग, लंबाई, आकार के अंतर्गत करते हैं, परंतु वास्तविकता से देखा जाए तो ये सब एक समान है। केश 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उपत्वचा, दूसरा छाल और तीसरा मेरुरज्जु। उपत्वचा केश की बाहरी परत का रूप है, छाल बीच का भाग है और मेरुरज्जु उसका अंदरूनी भाग है। इनकी कार्यकृतियों को प्रकाशित करने से हमें इनके विभिन्न कार्यों का आभास होता है। उपत्वचा वह परत है जो हमारे शरीर की छाल को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाती है। छाल केश का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। छाल 3 तत्वों से बना है, केराटिन, प्रोटीन और मेलानिन। मेलानिन हमारे मनुष्य शरीर को कर्क रोग से बचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। केश को काटना या उसकी हजामत करना उपत्वचा को हटाने समान है, जिसके विपरीत हमारी छाल पर पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना दुगनी हो जाती है और इसके अंतर्गत ये प्रभावशाली किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। जब पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में अपना स्थान अर्जित कर लेती हैं, डीएनए पराबैंगनी ऊर्जा को एक स्पॉन्ज की तरह चूस लेता है और ये किरणें एकमात्र डीएनए का दुष्प्रभाव करती हैं। डीएनए प्रोटीन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के अंतर्गत हमारे शरीर का विकास होता है। क्षतिग्रस्त डीएनए एक मनुष्य का नहीं, बल्कि पीढ़ियों के कई विकारों का कारण बन सकता है। पीढ़ियों से चला आ रहा ये एक कठोर सत्य है कि पराबैंगनी किरणें कर्क रोग का एकमात्र कारण है। इसी कारण पराबैंगनी किरणों के बचाव के लिए ये सुझाव प्रकाशित किया जाता है कि हमें अपने शरीर को वस्त्रों से सिर से पांव तक ढक कर रखने का प्रयास करना चाहिए। केश को ना काटना और ना हजामत करना कर्क रोग से बचने के एहतियातिक रूप हैं। एक पुरानी कहावत के अंतर्गत एहतियात बरतना इलाज कराने से बेहतर है। कर्क रोग से बचाव करने के लिए ना केश को काटें ना हजामत करें। यह स्वस्थ रहने का एकमात्र उपयोग है। अब क्या आप में से किसी को भी किसी तरह का संदेह है? नहीं संत जी, मुझे अब यह अवगत हो गया है कि मेरे माता पिता मुझे केश काटने की अनुमति क्यों नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि वह मेरी चिंता करते हैं और उन्हें केश काटने के विकारों से और उसके परिणाम से अवगत है। हाँ, बहुत अच्छे। ये हमें हमारे इतिहास से प्रमाण मिले हुए हैं
कि केश विश्वास, सच्चाई और उपविचारों की उपज हैं। हमारे पूर्वज रविंद्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध, महावीरा, यीशु मसीह और गुरु गोविंद सिंह जी का मानना है कि केश धर्म, विश्वास और आस्था का प्रतीक हैं और उनके दिखाए मार्ग के अंतर्गत चलना हमारा परम धर्म है।